रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध का अंत अब दुनिया चाहती है। जिस जंग को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 72 घंटे में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो लड़ाई अब 100 दिन से ज्यादा लंबी खिंच चुकी है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि पुतिन के तमाम शुरुआती आकलन गलत साबित हुए हैं और उनकी सेना को इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा है। 72 घंटे वाले दावे के बाद पुतिन कीव पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वहां यूक्रेनी सैनिकों ने खदेड़ दिया। लेकिन उन झटकों से उबरने के लिए पुतिन के दिमाग में एक प्लान सी भी था। इसी प्लान ने अब जमीन पर इस युद्ध की तस्वीरों को फिर बदलकर रख दिया है। आपको बता दें, इस समय रूसी सेना की नजर दोनेत्स्क और लुहांस्क शहर पर टिकी हुई है। ये दोनों ही प्रांत डोनबासा इलाके में पड़ते हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से रूस का आक्रमण जारी है। इसी कड़ी में दावा किया गया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में एक प्रमुख रेलवे जंक्शन पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये भी दावा हुआ है कि लियामन शहर को पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है। ये वही इलाका है जहां पर पिछले 8 सालों से अलगाववादियों द्वारा युद्ध छेड़ा हुआ है। रूस उन अलगाववादियों का समर्थन करता है, लिहाजा इन इलाकों पर कब्जा होना एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। वैसे भी रूस को अपने ही देश में इस युद्ध की वजह से काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे सर्वे सामने आए हैं जहां पर रूसी लोग ही अपनी सेना का समर्थन नहीं कर रहे। दरअसल आपको बता दें, ऐसे में अगर डोनबासा क्षेत्र में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिल जाती है, पुतिन इसे अपनी जीत की तरह दिखाएंगे और इस युद्ध को नियोजित बताने में भी देर नहीं करेंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी ये आशंका जाहिर कर दी है कि रूस इस समय इन्हीं इलाकों पर कब्जा करने में लगा हुआ है। अगर वो ऐसा कर जाता है तो जमीन पर युद्ध की समीकरण रूस के पक्ष में जा सकते हैं। वैसे यूक्रेन की चुनौती इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब रूसी सेना के हमले सीवरोदोनेत्स्क और नजदीकी लिसिचांस्क शहरों तक पहुंच चुके हैं। ये दोनों ही इलाके लुहांस्क प्रांत में पड़ते हैं। जितने घातक वहां पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, जमीन पर वो तबाही साबित कर सकते हैं। ज्यादातर इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। उस इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को अपनी घेराबंदी का भी डर सताने लगा है। जिस तेजी से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, लुहांस्क के गवर्नर मान रहे हैं कि कुछ समय के लिए यूक्रेनी सैनिक सीवरोदोनेत्स्क छोड़कर जा सकते हैं। वहां के स्थानीय लोगों में भी इस बात का डर है कि रूसी सैनिक सीवरोदोनेत्स्क में भी मारियोपोलो जैसी तबाही कर सकते हैं। अब लोगों के मन में मारियोपोलो जैसी स्थिति का डर इसलिए है क्योंकि सिर्फ मारियोपोलो और खेरसन में ही रूस को बड़े स्तर पर कामयाबी हाथ लगी है। बाकी जगह पर यूक्रेन ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि कई इलाकों में रूसी लड़ाकों को पीछे भी खदेड़ दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।